अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज आपको एक ऐसा तिला बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कहीं भी हिकमत में कोई भी हकीम ना तो ये ऐसा तिला बनाया दे सकता है और ना ही किसी ने आज तक बनाया होगा। मैं ये 5 साल से ये तिला जो है लोगों को दे रहा हूँ और इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इसके बेइंतहा रिजल्ट हैं और ज़बरदस्त एक तिला है। ये किस लिए है आज जो है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं फरमाइश करते हैं, तिला लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बनाया किस तरह है, ये हमें भी बताएं। बहुत सारे हकीम लोग भी हैं जो पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल वीडियो बनाने का तरीका सब कुछ मैं आपको बताऊं और दिखाऊं कि मैं ये कैसे बनाता हूं। तो दोस्तों इसके चंद अज्जा हैं, गौर से देख लें। ये है किस लिए पहले ये मैं बता देता हूं। ये जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मुश्तनी करके, बचपन में गलत कारियां करके नफ्स के पट्टे जो कमज़ोर हो जाते हैं, नफ्स के पट्टों को फरबा करने के लिए, टेढ़ापन दूर करने के लिए, टेढ़ापन चाहे शुरू में है चाहे दरमियान में है। कुछ लोगों का दरमियान में होता है, हाथ से काम करते हैं और दरमियान में नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है, कमान की सूरत अख्तियार कर लेता है। उनके लिए है, या शुरू से नफ्स जो है पतला है, आगे से मोटा है, या सही तरीके से सख्ती नहीं आती, आगे से जो है ढीलापन होता है, शुरू से जो है थोड़ी सी सख्ती होती है, फिर आगे से नीचे गिरा होता है। उनके लिए ये इसकी वजूहत सिर्फ और सिर्फ यही है, बचपन की गलत कारियां, हाथ का इस्तेमाल। ये नफ्स के पट्टे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। जितनी मर्जी पावरफुल चीजें खा लें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट के लिए शहवत आती है, 1 मिनट के लिए सख्ती आती है, फिर वही ढीला हो जाता है। क्यों यही वजह है कि नफ्स के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल लागर हो चुके होते हैं। आप वक्ती तौर पे पावर की चीज़ खाते हैं, वक्ती तौर पे नफ्स में एक ताकत आती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसी टाइम जो है ढीलापन शुरू हो जाता है। आप रोमांस करते हैं, रोमांस जैसी बीवी के पास जाते हैं, दाखुल करने लगते हैं, तो फिर वो जो है ना सख्ती खत्म हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ नफ्स की पट्टों की कमजोरी की वजह से होता है। टेढ़ापन, ढीलापन, लागरपन, नफ्स के पट्टे कमजोर, नसें कमजोर, ये उनके लिए बेइंतहा मुफीद तिला है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को इसके अज्जा सबको मालूम हो जाए और हर बंदा इससे मुफीद हो सके जिनको मसले मसाइल हैं। तो मैं आपको इसके अज्जा बताता हूँ, इसको गौर से देखते रहें। ये है चर्बी रीछ। ये मैंने शापर से निकाली नहीं है, बर्तन में नहीं रखी, इस वजह से आप लोग परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ रखी हुई है। ये चर्बी शेर है, नहीं सॉरी, ये चर्बी रीछ है। इस वजह से मैंने जो है इसको शापर में रखी हुई है, बर्तन में। चर्बी रीछ 2 तोला, चर्बी शेर 2 तोला, लौंग 2 तोला, जायफल 2 तोला। इसमें जायफल कम मिकदार में आया हुआ है, 2 तोला लेना है। ये है रेग माही 2 तोला, दारचीनी 2 तोला और ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है 1 तोला ज़ाफ़रान। उसके बाद अब इन चीज़ों को जो पीसने वाली हैं अच्छी तरह इनका सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बना के इनको एक बर्तन में डाल लें। उसके बाद 100 ml 100 ml तारा मीरा, 100 ml असल जैतून का तेल, 100 ml जो है आपने ले लेना है रोगन तिल। अब इन सब तेलों को इकट्ठे मिक्स करें और उसके अंदर लौंग साबित डाल दें, ये भी इसी तरह डाल दें। दारचीनी का सफ़ूफ बनाएं, चर्बी रीछ इसी तरह डाल दें और ज़ाफ़रान का चाहे सफ़ूफ बनाएं चाहे ऐसे ही डाल दें। इसके अंदर जायफल है, जायफल की अंदर से गुठली निकाल के इसका सफ़ूफ बना के उसके अंदर डालनी है आपने। ये इन सब तेल के अंदर डालनी है। तेल सबसे 300 ml तेल बनेगा। इसको जो है आपने इकट्ठा करके तीनों को मिक्स करके आग पे रखें। जब ये उबलने लगे तो फिर आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। इतनी देर तक इसको जलाते रहे जब तक जो है सारी चीज़ें अंदर जो मवाद आपने डाला है ये जल जाए।
जब बिल्कुल कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, सिर्फ लौंग नज़र आ रहे होंगे आपको, बाकी और सारी चीज़ें अंदर मिक्स हो जाएं, सिर्फ लौंग नज़र आ रहे हों या दालचीनी के कोई टुकड़े आपने रखे हैं वो नज़र आ रहे हों, फिर जो है जब और कोई चीज़ नज़र आए अच्छी तरह जल जाए तो आपने इसको छान लेना है। छानना नहीं है, तकरीबन ये 20 से 25 दिन इसको धूप में रखना है। आपने किसी बोतल में रख के इसको धूप में रखना है। फिर जो है वहाँ से 20 दिन के बाद आपने इसको निकालना है और छोटे छोटे ड्रॉप्स में जो है वो करना है। मैं आप दोस्तों ये सारी चीज़ें अंदर मिक्स हैं 3 लीटर तेल के अंदर, और इसके अंदर कुछ दालचीनी के टुकड़े और लौंग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये चूल्हे पे रहे जब तक जो है सारी चीज़ें जल ना जाए अंदर। जब सारी चीज़ें जल जाएं तो आपने जो है ना इसको एक बोतल में धूप में रखना है। फिर आपने इसको छान के छोटी छोटी शीशियों में इसको पैक करना है। फिर जो है नफ्स पे लगाना है। आपने जो है तकरीबन रात को लगाना है। 3-4 कतरे आपने ऊपर वाली साइड पे लगाने हैं, नीचे वाली साइड छोड़ के आगे वाली साइड छोड़ के आपने लगाना है। सुबह ताज़े पानी से धो लेना है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल में ही आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के पास।